What is your vision moving forward for the HPL PSL? In one sentence, to make this league as world's #1 league. क्या बात कर रहे हैं? PSL सीजन 11 तमाशाइयों के बगैर होगा। मतलब ये है कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे। IPL में भी ऐसा हो सकता है, वहाँ पे भी ये लीजिए कि क्राउड ना आए। इतने दिन से तुम्हारे भीतर जो पानी उबल रहा है ना, उसे जाकर नहा लो। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। मतलब झोपड़ी के PSL को #1 लीग बनाने चले थे और PSL कराने के लाले पड़े हैं। पहले स्टेडियम में क्राउड पर बैन और फिर मैचेस हमारे इस दफा हमने फैसलाबाद में भी रखा था, पेशावर में भी रखा था, पिंडी में भी होते थे। अब हम सिर्फ 2 शहरों में करेंगे, लाहौर और कराची में, ताकि कोई ऐसे खर्च ना हो जहाँ पे हम एक तरफ सेविंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह का हिस्सा। कंगाल ससुरे। झोपड़ी वालों की कंगाली में माँ खुद ही पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी बकचोदी। PSL का जो स्टैंडर्ड है हमें खासा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब स्टेडियम में क्राउड नहीं आ रहा, खिलाड़ी बॉल टेम्परिंग करते पकड़े जा रहे हैं, व्हाइट बॉल कपड़ों से पिंक हो रही है और इस सब के बाद भी PSL का स्टैंडर्ड बेहतर हो रहा। अबे साले, भाई वो तो अच्छा है, PSL बगैर क्राउड के हो रहा। अगर स्टेडियम में क्राउड होता तो स्टेडियम से कुछ इस प्रकार के नारे सुनाई देते। मतलब झोपड़ी वालों की लीग का भर का स्टैंडर्ड नहीं, लेकिन हर सीजन PSL को लेकर इस कदर हल्ला मचाएंगे जैसे PSL किस मुकाम पर पहुंच गया हो। PSL की डिमांड बढ़ने लगी, गैर मुल्की खिलाड़ी अब IPL के बजाय PSL के गुन गाने लगे। भाई कहने को विदेशी खिलाड़ी PSL के गुन गाने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी पोर्गियों का दुख। अब तकरीबन कोई 8 से 9 प्लेयर्स हो गए हैं जिन्होंने PSL के साथ साइन किया। IPL में इंजरीज आई और वो IPL की तरफ चले गए। हिस्सा बराबर याद रखते हो। अखलाकी तौर पर IPL वालों को भी नहीं लेना चाहिए कि वो प्लेयर जो रिजेक्ट कर दिए गए, लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से हमारा जो बैर है वो हर लम्हे चाहते हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल ही खत्म किया जाए, पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया जाए। में तो ढोल निकल जाएगा। भाई PSL की डिमांड की क्या ही बोलूं, बंदे कई सालों से PSL में 2 टीमें बनाने की सोच रहे थे और बंदों को पाकिस्तान में एक बायर तक नहीं मिला। क्या हमारे पास बायर्स नहीं बचे हैं? और आखिरकार टीम बेचने के लिए बंदों को वही करना पड़ा जो इनका पुश्तैनी धंधा है। और पोर्गी लंदन न्यूयॉर्क में जाकर नाम पे, ऊपर वाले के नाम पे, जिसके नाम पे हमें कुछ दे दो। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। गरीब कहीं का। इस कदर तो कटोरा लेकर भीख मांगने पर PSL में टीमें बिकी, वो भी कितने की। PSL वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड जो है वो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। 175 करोड़ रुपए की टीम सेल कर दी। मतलब 175 करोड़ की टीम बेचकर बंदों ने बिगेस्ट लीग घोषित कर दी, जो इंडियन रुपीज में मात्र 56 करोड़ बनते हैं। जबकि इंडिया में जो टीम आई थी LSG, जो हमारी लेटेस्ट टीम थी, वो थी 7090 करोड़ की। एक लीग में एक टीम खरीदी जा रही है 7090 करोड़, एक लीग में आ रही है 56 करोड़। 56 करोड़ तो हार्दिक पांड्या हाथ में पहन के घूमता है, इसीलिए एशिया कप फाइनल नहीं खेला, तो घड़ी को डाले ये तो इन भिखारियों की लीग की औकात है, फिर भी पोर्गियों की माने तो PSL दुनिया की #1 लीग है। ईमानदारी से बता, हरकतें गालियों की नहीं है। इन भिखारियों की #1 लीग की ये औकात है कि कोई ढंग का प्लेयर PSL खेलना पसंद नहीं करता और जो 2-4 फॉरेन प्लेयर्स PSL खेलते भी नजर आते हैं तो उन्हें भी पोर्गी कहां से लाते हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी ये IPL के साथ साथ चल रहा है। हमें ये भी पता चल गया है कि अनसोल्ड प्लेयर कौन कौन से हैं। बड़े प्लेयर्स और लेकर आए जो IPL से रिटायर हो रहे हैं। बड़े प्लेयर जरूर होंगे, लेकिन अगर वो IPL से रिटायर हो रहे हैं तो इसका मतलब है वो मुक गए। भाई IPL के अनसोल्ड रिटायर्ड प्लेयर से तो पोर्गियों की लीग चल रही है और फिर इन प्लेयर्स को लेकर पोर्गी बकचोदी क्या पहलते हैं। सारे इस बार इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं तो वो तो बुरा तो उनको लग रहा है बहुत। हाँ भाई बुरा तो लग रहा है। जो प्लेयर्स IPL में मजे की काटते थे उन्हें PSL में जोकर जो बना दिया है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। भाई फॉरेन प्लेयर्स का तो बंदों ने इस कदर जीना हराम किया हुआ है कि बंदे कैमरों से बचे बचे घूम रहे हैं और भूले भटके इन्हें कोई कैमरा चलाता दिख रहा है तो I'm not going to come down though, got too much to do.
I bet you want me to film one of those stupid arrival videos that you see. No, I'm not doing that, mate. I've got too much to do, but thanks anyway. शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पर दिक्कत तो यही है, तुम पोरियो को शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। अगर होती तो अब तक मुंह पर काली पोत के घूम रहे होते, क्योंकि बकचोदी तो तुम वर्ल्ड कप में भी बहुत पेल रहे थे। आज न्यूजीलैंड भारत को इस वर्ल्ड कप के फाइनल में हराएगा। अगर इंडिया जीत गया तो मैं अपना सर मंडवा लूंगा। चैलेंज करके बोल रहा हूँ, चैलेंज। भारत मुसलसल दूसरी बार ICC T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई। अब बोल मेरा खून खोल रहा है, कैसे जीत गया इंडिया? क्यों इंडिया जीत गया? क्यों मेरे मन के अंदर जो आग लग रही है, क्यों मुझे जलन हो रही है इंडिया की जीत की वजह से? हारना चाहिए था, इसको हारना चाहिए था। खोपड़ी के हारने की दुआएं तो तुमने वैसे भी बहुत की थी, लेकिन तुम्हारी दुआएं कबूल कहाँ होने वाली थी? दुआएं कबूल होने के लिए भी सही समय जरूरी होता है। और तू तो पैदा ही मनहूस घड़ी में हुआ था। और तू क्या बोल रहा था? अगर इंडिया जीत गया तो मैं अपना सर मंडवा लूंगा। अरे सुअर, तेरी काली खोपड़ी शमशान के तांत्रिक को बेचूं? मतलब बहन के घोड़ों को करना धरना कुछ नहीं, बकचोदी के फार्म भरवा लो। बंदों का पूरा वर्ल्ड कप रोना करते निकल गया। जो गेंद बल्ले पे लगी वो बाहर। यार ये किस किस्म के बल्ले हैं? पिच का बदलना, DRS की टेक्नोलॉजी चेंज करना, बॉल जब चाहे आप चेंज कर दें। अंपायर आपके एडन मार्करम का कैच जो था जमीन से लगा था। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जानबूझकर विकेट पर घास छोड़ी गई। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप ये सारा प्लान इंडिया के लिए किया गया था। सारे लॉ इंडिया के, तो भाई ट्रॉफी ला के रखो और घर ले जाओ। इंडिया को जो खास फेवर दी जा रही है उसके वेन्यू जो है वो उसकी मर्जी के चुने जा रहे हैं। रोते रहते हैं वो क्यों जीतता है, वो क्यों जीतता है, हर टाइम जीतता रहता है, उसी को इल्जाम ठहराते हैं। पहले अपने गिरबान में जागते नहीं है, बस लगे हुए उन जैसा बनो। तो भाई पोर्गी पूरे वर्ल्ड कप में ही थूक कर चाटते रहे। और भाई ये देखो, बंदे इंडिया से बदला लेने की सोचते तब भी ठीक था। पोर्गी अमेरिका जैसी टीम तक के लिए एक सीढ़ी पार, अगला हदफ अमेरिका का शिकार। 2 साल पहले हुए अपसेट का बदला चुकाने का मौका आ गया। भाई ये तो पोर्गियों का लेवल है। और फिर बंदे अपनी क्रिकेट में से फटे कैसे जाते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL मैचेस भारत में टेलीकास्ट ना करने का फैसला। अबे सालो, इंडिया में PSL देखता भी कौन है जो टेलीकास्ट ना करने का फैसला? कुछ भी मतलब झोपड़ी के अपने मन से मियां मिट्ठू बने रहेंगे, जबकि भिखारियों की लीग की एक कौड़ी की औकात नहीं। न सालों के पास पैसा है, न स्टेडियम में क्राउड, ऊपर से नेशन ने पोर्गियों की ले रखी है वो अलग। तू करिए न मारे पेटरस्ट बावली रलाया खोपड़ी पे सुन तेरे यार के समान। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।